कुदरत का कहर कभी कभी सियासत की दीवारों पर मजबूत पुल बना देता है। जब पंजाब में बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। खेत, खलिहान, रोजगार, घर, सब कुछ। रियासत के 23 जिलों के तकरीबन 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। 20 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से मुतासिर हुई। सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन इस दर्दनाक मंजर के बीच पूरे मुल्क ने एक ऐसी तस्वीर देखी जो इंसानियत की मिसाल पेश करती है। ये इलाका है हरियाणा का मेवात, जो हालिया दिनों में नफरत की सुर्खियों में रहा है। वही मेवात नूह में हुए तशद्दुद के बाद दंगों और बदअमनी की निशानी समझा जाने लगा था। वही मेवात जो साइबर क्राइम और सामाजिक तनाव के लिए बदनाम हो रहा था। लेकिन क्या किसी कौम की पहचान सिर्फ उसकी हालिया बदनामी से होती है? क्या उसके दिल में कोई और दास्तान भी धड़कती है? ये कहानी मेवात और पंजाब के बीच के उस गहरे रिश्ते की तलाश है जो सियासत की हर दीवार से बहुत पुरानी और गहरी है। ये कहानी इंसानियत के उस जज्बे की है जो हर मुसीबत में जिंदा रहता है। पंजाब जब बाढ़ से डूब रहा था तो मेवात के लोग सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने के लिए सामने आए। क्या मेवात की इस असलियत को आपने देखा या कभी तसव्वुर किया कि मेवात से इस तरह से मदद के हाथ आगे बढ़ सकते हैं? इसी मेवात को समझने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। जब पंजाब में बाढ़ का कहर बरपा तब मेवात के दिल भी तड़प उठे। मस्जिदों से ये ऐलान किया गया कि पंजाब के बाढ़ मुतासरीन की मदद के लिए सभी आगे आए। ये अपील एक लहर बन गई और हर तरफ से मदद आने लगी। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सब इस नेक काम में जुट गए। पंजाब जो त्रासदी हुई है, पंजाब में जो आपदा आई है, जो प्रकृति के द्वारा जो मार किसानों के ऊपर पड़ी है, तो सोशल मीडिया के मार्फत हमारे इलाके मेवात के लोगों ने भी उसको देखा कि किस तरीके से अचानक से आई हुई आपदा से लोग ग्रसित हुए हैं, बेघर हुए हैं, उनके पशु पक्षी मरे हैं। तो इस दर्द को देखा नहीं गया यार। मेवात के जो जिम्मेदार साथी थे उनसे हमारी बात हुई। वहाँ जब लोगों को देखा, यकीनन बहुत ज़्यादा लोग दुखी थे। 8-8 फीट पानी उस टाइम था, 7 फीट पानी, कहीं 8 फीट, कहीं 6 फीट। कश्ती में बैठकर भी हमारे साथी वहाँ तक अंदर तक गए और लोगों को जो राहत सामग्री हम मेवात की तरफ से लेकर गए थे। उस समय जो वहाँ पे जो सिख भाई थे, जो सरदार भाई थे, वो हमारे साथ जो दाढ़ी टोपी में हमारे मुस्लिम भाई थे, उनको देखकर वो गले मिले और बिल्कुल ऐसे मिल गए कि जैसे एक बिछड़े हुए भाई वापस मिल गए हों। हाल कैसे आए कि पंजाब के लोगों की मदद करनी है? कुछ खास मतलब आपका अटैचमेंट है पंजाब से या फिर इंसानियत के तौर पे आप लोग सामने आए? स्टैंड पर नहीं है ये पंजाब से किसी तरीका के भी, जैसे अब मोबाइल पे खबरों में सुन रहे हैं उसी बेस पे, और कोई हमारे कोई वैसे नहीं हो। इंसानियत के नाते बिल्कुल, और कोई वैसा हमारा कोई लेना देना वैसे कुछ नहीं। सिर्फ एक भाईचारे इसलिए कि इंसानियत के नाते जो है ये मदद यहाँ से गई है। मेवात के लोग बहुत ज्यादा अगर देखें तो बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, या पैसे से, रोजगार से बहुत बड़ा ऐसा कुछ नजर नहीं आते। बहुत मदद करी, बहुत वो करी है, दया लिए, बहुत भारी थी उनकी वो करी है, हमदर्दी। बच्चे की भी, बूढ़े की भी, जवान की भी, सबकी वो ली है, सबन के वो लगी है, भीतर दुख हुआ है। इस मुहिम के दौरान कई ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिन्होंने हर किसी का दिल छू लिया। हरियाणा के मेवात जिले की 80 साल की बुजुर्ग मुस्लिम खातून रहीमन ने अपनी जिंदगी भर की सबसे कीमती निशानी, एक पुराना सोने का जेवर बेच दिया। खवातीन के लिए उसके गहने, उसके जेवर बहुत अहमियत रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खवातीन अपने जेवर नहीं बिगाड़ती हैं या उसे सेल नहीं करती है जब तक कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना हो। फिर रहीमन जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पंजाब के लिए, जो कि एक दूसरा सूबा है, वहां के लोगों के लिए अपने जेवर उन्होंने बेच दिए और उनकी मदद की। तो रहीमन जी से ही जानते हैं। आप इतने बुजुर्ग हैं और आपने अपने जेवर बेच दिए पंजाब में बाढ़ से जो मुतासिर लोग हैं उनकी मदद के लिए। ये आपने कैसे सोचा? बहुत बढ़िया सोचा, बहुत बढ़िया सोचा, बहुत मदद लगी, बहुत मखलूक पर रहम हुई।
आपने मखलूक के ऊपर रहम किया, आपने सोचा कि उनकी मदद होगी। लेकिन औरतें अपने जेवर तो बेचती नहीं है जब तक घर की कोई बहुत बड़ी परेशानी ना हो या फिर कोई ऐसी जरूरत ना हो जिसके बिना रहा नहीं जाता है, तब कोई ऐसी परेशानी आती है तो अमूमन होता है उस टाइम पे जो खवातीन होती हैं अपने जेवर बिगाड़ती हैं या जेवर सेल कर देती है। लेकिन आपने तो पंजाब के लोगों के लिए, आप तो उनको जानती भी नहीं है। हाँ, जानता हूँ मैं, जब मुसीबत आ रही देख रहा हूँ मोबाइल में आ रही है, तो वह मुसीबत के लिए, जब मोहब्बत के लिए, जब हमने अच्छा अम्मा बताइए कि आपने क्या क्या सेल करा अपने जेवर में? कपड़ा भी दिया है, गुदड़ गादड़ जैसे दिया हैगा। इतनी मदद जो हम बनी है उतनी मैंने खूब करी। अल्लाह पाक भी इन पर रहम कर, सकत दिल को नरम कर, उजड़ वक्त आबाद कर। अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। इल्लल्लाह बरी रहीम, बच्चा वही दाग में बस जाऊं। जो आपके जेवर हैं, आपने नहीं सोचा कि आपके बच्चे उसे इस्तेमाल करें? आपके बाद आप उनके लिए रखती हैं, आपने पंजाब के लोगों के लिए दे दिया। अपना बच्चा और अल्लाह देगा, बोलो और अल्लाह देगा या बात करो बदला अपना बच्चा पर वो मुसीबत ना मैंने खुशी से दियो। जितनी भी मोहब्बत होएगी या इखलास से होएगी और खैर खैरात से होएगी। कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ तजुर्बे आते हैं, तो अम्मा से जानकर इतना तो महसूस हुआ कि इंसानियत के लिए आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो दुआ करते हैं, और कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जात नहीं है जिसके लिए खास तौर पर वो आगे आए। ये तमाम लोगों के लिए, पूरे मुआशरे के लिए दुआ करते हैं। अभी आपने अपने जेवर बेच दिए, अब आगे क्या करेंगे? अब तो आपके पास जेवर के अलावा कुछ था भी नहीं। ना अल्लाह तेरा शुक्र, और भी अल्लाह को हुक्म होएगा तो और भी मदद दूंगी। इस उम्र में आकर उन्होंने जो जज्बा दिखाया है, हिम्मत दिखाई है, दरिया दिली दिखाई है, उसकी तारीफ करनी होगी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि दुआओं से तकदीर बदलती है, तो शायद रहीमन जी यही कहना चाहती हैं कि आप अपने हिस्से का काम करते रहिए, इंसानियत के लिए आगे बढ़ते रहिए, उनकी दुआ आपको जरूर लगी।